हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में चीज़ टोमेटो कैसे बनाता है। चीज़ टोमेटो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसको बनाने की मैं आपको बहुत ही आसान रेसिपी आज बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है वो चीज़ टोमेटो जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये रेस्टोरेंट की बहुत ही पॉपुलर और फेमस डिश है। इसका जो टेस्ट होता है सेम पनीर मखनी की तरह होता है, जैसे पनीर मखनी का टेस्ट होता है। बस इसमें एक्स्ट्रा टमाटोज ऐड किए जाते हैं और थोड़ा सा पनीर की कटिंग डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले पनीर मखनी की ग्रेवी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 एकदम रेड कलर के टमाटर लिए हैं, एक छोटा सा प्याज, एक अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, धनिया की डंठल ली है, 8 से 10 काजू लिए यहाँ पे, और 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च ली है। कश्मीरी लाल मिर्च कलर अच्छा देती है। प्याज टमाटर अदरक को आपने रफली काट लेना है। थोड़े से टमाटर मैंने यहाँ पे डाइस काट के रखे हैं, देखिए ऐसे। और ये जो काजू और कश्मीरी लाल मिर्च है ना, इसको आपने गर्म पानी में सोख करके छोड़ देना है। ऐसा करने से क्या होगा, ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और इनको गलने में टाइम कम लगेगा। इनको आपने कम से कम आधा घंटा तक सोख करके छोड़ देना है। अब एक पैन लेंगे और उसमें सबसे पहले ऑयल डालेंगे। तो एक बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल जैसे थोड़ा हीट हो जाए, थोड़े से होल स्पाइसेस ऐड करेंगे। एक तेज पत्ता, 2 इसमें लौंग ऐड किए मैंने, 3 से 4 छोटी इलायची डालेंगे, 2 बड़ी इलायची। अब इन मसालों को आपने हल्का सा तिड़कने देना है। ये जो होल स्पाइसेस हम डालते हैं ना, ग्रेवी में फ्लेवर अच्छा देते हैं और दूसरा हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। फिर आपने इसमें प्याज ऐड कर देना है। देखिए, जो प्याज हमने रफली काट के रखा था। अब प्याज को आपने हल्का सा पका लेना है ताकि इसकी जो स्मेल है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए, प्याज को आपने इतना सा पका लेना है। इतना पकाने से प्याज की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। फिर आपने इसके अंदर अदरक लहसुन ऐड कर देना है। साथ में जो रफली कटे टमाटर रखे थे वो भी ऐड कर देने हैं। और जब आप टमाटर डालें तो टमाटरों के साथ में सॉल्ट जरूर डालें। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। और ये जो धनिया की डंठल बची थी वो भी ऐड कर दी है। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इनसे। तो टमाटरों को आपने तब तक पकाना है जब तक टमाटर गलना शुरू ना हो जाए। पकाने से टमाटरों का कच्चा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, ये हमने कश्मीरी मिर्ची भिगो के रखी थी, वो भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो काजू और कश्मीरी मिर्च भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और टमाटरों को पकने देना आपने थोड़ी देर तक। टमाटरों को अगर आप यहाँ पे गलने तक अच्छे से पका लोगे तो आपकी जो ग्रेवी है वो खट्टी नहीं बनेगी। तो कम से कम आपने 5 मिनट तक टमाटरों को अच्छे से यहाँ पे गला लेना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं टमाटरों की बाहर की जो स्किन है वो निकलना शुरू हो चुकी है, मतलब टमाटर हमारे यहाँ पे गल चुके हैं। फिर हमने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है। अगर आपके कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ना हो तो आप देगी मिर्च पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं टमाटर प्याज हर चीज़ अच्छे से यहाँ पे गल चुकी है। अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो एक सूप बोल भर के यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है। आप पानी इसमें क्यों डालते हैं, हर चीज़ तो गल चुकी थी। फ्लेवर लाने के लिए जो हमने इसमें होल स्पाइसी डाले हैं उनका फ्लेवर आएगा ग्रेवी में। अदरक लहसुन मिर्ची डाली है, उनसे भी जूसेस निकलेंगे। तो हम इसमें पानी का यूज़ करते हैं। तो पानी डाल के इनको पकने देते हैं कम से कम 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम में। गैस की फ्लेम अपने मीडियम कर देनी है। हो सके तो आप इसको कवर करके पकाइए, देखिए 10 से 12 मिनट तक। तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने पनीर लिया है, 200 ग्राम पनीर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पनीर को आपने कैसे काटना है, देखिए पनीर को आपने थोड़े से मोटे मोटे पीसेस में काटना है। देखिए, इस साइज में आपने पीसेस काट लेने हैं। उसके बाद आपने इनको ट्रायंगल कर देना है। तो ये जो चीज़ टमाटो की कटिंग है ना, पनीर की कटिंग इसमें ऐसी जाती है। ऐसे पीसेस में आपने काटना है। ऐसे थोड़े से मोटे मोटे पीसेस रखेंगे तो ग्रेवी में टूटेंगे नहीं ये। तो पनीर की कटिंग तो यहाँ पे हो चुकी है। अब ग्रेवी चेक कर लेते हैं, हमारी जो ग्रेवी है वो पकी है नहीं पकी है। तो देखिए, ग्रेवी पकते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और हमारे टमाटर जो है वो पूरी तरह यहाँ से मैश हो चुके हैं। तो आपने भी ग्रेवी को इस टाइम तक अच्छे से पका लेना है, तभी ग्रेवी में अच्छा टेस्ट आता है। देखिए, टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं। गैस की फ्लेम यहाँ पे बंद कर देंगे और ग्रेवी को आपने ठंडा होने देना है। और जो होल स्पाइसी डाले ना, इनको आपने निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने तेज पत्ता लौंग और बड़ी इलायची को निकाल दिया और छोटी इलायची को मैंने ग्रेवी के अंदर ही छोड़ दी है। और ये जो धनिया की डंठल दिख रही है, इनको आप निकालना चाहे तो निकाल दीजिए, नहीं तो ग्रेवी के साथ ही ग्राइंड कर सकते हैं। इनको काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इनसे। अब ग्रेवी को आपने ठंडा होने देना है, ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड करना है। और ग्रेवी को ग्राइंड करने के लिए आपने थोड़े से पानी का यूज़ कर लेना है, क्योंकि काजू है ग्रेवी के अंदर, काजू ग्रेवी को थिकनेस देगा। तो थोड़ा सा पानी आपको डालना ही पड़ेगा इसमें। ये देखिए, एकदम फाइन स्मूथ पेस्ट यहाँ पे मैंने बना लिया है और ग्रेवी का कलर आप देख सकते हैं।
इसके बाद आपने ग्रेवी को स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि ग्रेवी के अंदर टमाटरों के सीड वगैरह रह जाते हैं, मिर्ची के सीड रह जाते हैं, वो पिसते नहीं हैं। तो ग्रेवी को आपने हल्का सा पानी डाल के स्ट्रेन जरूर करना है। चीज़ टमाटो की जो ग्रेवी होती है एकदम स्मूथ ग्रेवी होती है, जैसे बटर चिकन की ग्रेवी रहती है, पनीर मखनी की ग्रेवी रहती है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं टमाटरों के कितने सीड हैं इसमें और मिर्ची के सीड भी दिख रहे हैं बीच में। तो इनको आपने फेंक देना है। तो ये हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तो एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। तो 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है। बटर ऐड करेंगे इसमें, छोटा सा टुकड़ा देखिए मैंने बटर का ऐड किया इसमें। अब बटर जैसे आपका हल्का सा मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर आपने 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और अच्छे से पेस्ट को पका लेना है मीडियम फ्लेम में। जब भी आप पेस्ट को पकाएं तो गैस की फ्लेम मीडियम रखें, नहीं तो पेस्ट एकदम से जल जाता है। देखिए पेस्ट हमारा पक चुका है। थोड़े से मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच देगी मिर्च पाउडर ऐड किया मैंने यहाँ पे। थोड़ी सी रोस्ट की कसूरी मेथी जिसको मैंने क्रश करके डाला इसमें, और आधा छोटा चम्मच इसमें शुगर ऐड करेंगे। मखनी ग्रेवी का जो टेस्ट होता है वो हल्का सा मीठा रहता है, थोड़ा सा स्पाइसी होता है। तो इनको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है बटर के साथ, और जो ग्रेवी हमने पीस के रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो ये छोंक का तड़का होता है, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है ग्रेवी इसमें। तो आपने ऐसे तड़का इसका लगा लेना है और कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। मखनी ग्रेवी एक लाइट सी ग्रेवी होती है, खाने में कोई मसालों का यूज़ नहीं किया जाता है इसमें बटर और क्रीम का ही टेस्ट अच्छा आना चाहिए। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार तड़के के साथ ग्रेवी को, और ग्रेवी में बॉयल आने का वेट करेंगे। जब तक ग्रेवी में अच्छे से बॉयल नहीं आता है तब तक आपने इसको स्टर करते रहना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ग्रेवी में यहाँ पे बॉयल आ चुका है। अब ग्रेवी ज़्यादा छींटे मारेगी यहाँ पे, तो ग्रेवी को आपने ऊपर से कवर कर देना है ताकि ग्रेवी की जो छींटे हैं वो बाहर ना आए, और तब तक ग्रेवी को पकने देना है जब तक ग्रेवी अच्छे से ऑयल ना छोड़ते, और बीच बीच में आपने पलटा चलाते रहना है ताकि ग्रेवी नीचे से जले ना। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ग्रेवी ने साइडों में ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब ग्रेवी हमारी यहाँ पे अच्छे से पक चुकी है। तो अगर आप ग्रेवी को अच्छे से पकाओगे ना तो ग्रेवी में अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। अगर आप कच्ची ग्रेवी में पनीर डाल दोगे तो आपकी ग्रेवी अच्छी टेस्टी नहीं बनेगी, और कलर भी अच्छा आएगा ग्रेवी के पकने के बाद। देखिए, आप देख सकते हैं कलर देखिए ग्रेवी का कितना बेहतरीन यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पानी कम ही डालना है क्योंकि जो ग्रेवीज़ की डिशेज होती है ना थोड़ी थिक की खाने में अच्छी लगती है। पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। तो प्रोसेस चीज़ का यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप चीज़ स्लाइस भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीज़ टमाटो बना रहे हैं तो चीज़ डालना ज़रूरी है इसके अंदर। अगर आपके पास नहीं है तो आप पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो फिर हमने इसमें पनीर ऐड करना है। देखिए, वो पनीर मैंने काट के रखा था वो इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है, और बाकी जो पनीर कटा हुआ बचा है वो आपको लास्ट में बताता हूँ कि उसका यूज़ आपने ग्रेवी में कैसे करना है। अभी हम इस ग्रेवी में टमाटर ऐड करेंगे। तो एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालना है और बिल्कुल थोड़ा सा बटर डालेंगे, और जो हमने टमाटर रखे थे डाइस काट के उनको आपने बटर के साथ टॉस करना है यहाँ पे, ताकि इनका कच्चा टेस्ट ख़त्म हो जाए, और टॉस करने से इनमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। टमाटरों को आपने पूरी तरह से गलाना नहीं है। टमाटर चीज़ टमाटो में थोड़े से कच्चे कच्चे दिखने चाहिए। ये देखिए, हल्का सा मैंने यहाँ पे टॉस कर लिया टमाटरों को। फिर इसमें थोड़ी सी रोस्ट की कसूरी मेथी डालेंगे, और बिल्कुल थोड़ी सी आपने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसको आपने ग्रेवी के अंदर डाल देना है। तो ये हमारी चीज़ टमाटो की जो डिश है पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में आपने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। तो क्रीम आपने 1 से 2 छोटे चम्मच भर के क्रीम के इसमें डाल देने हैं, और अच्छे से क्रीम को भी मिक्स कर लेना है ग्रेवी के साथ। तो इसको सर्व करने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। जो हमने पनीर काट के रखा था ना उसको देखिए ऐसे प्लेट में लगा लेना है आपने, ऐसे बीच में गैप छोड़ना है पनीर के अंदर, और गरम गरम ग्रेवी को आपने ना इस पनीर के अंदर डाल देना है। ऊपर से गरम गरम ग्रेवी डालेंगे तो उससे आपका जो पनीर है वो गर्म हो जाएगा। मैंने आपको ग्रेवी के अंदर पनीर को डालते हुए भी दिखाया था, बट ग्रेवी के अंदर पनीर इसमें सर्व नहीं किया जाता है, ऊपर से ही ग्रेवी डाली जाती है पनीर के अंदर। इसमें देखिए ऐसे आप चाहें तो पूरे पनीर को ग्रेवी में गर्म कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बन के हमारा चीज़ टमाटो